भगवान के चरणों में अपने मन को इसी तरह तल्लीन कीजिए कि जो वक्त उसकी याद में बीते उससे जुड़कर बीते, उसी वक्त को मानिए, यही मूल्यवान है, क्योंकि दुनिया में भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिससे मिलने के बाद शांति आए, जिससे मिलने के बाद चैन मिले, जिसकी शरण में बैठने से डर खत्म हो, जिसकी शरण में जाने से चिंताएं भागें, जिसका हो जाने के बाद फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, जिसने हाथ पकड़ लिया फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो परमात्मा ही है। उसी का सहारा लो। उसे मनाया तो फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं। वो रूठता नहीं है। जग रूठे तो रूठे, ना रूठे मेरा मोहन प्यारा। मन में भाव एक ही रखो, रब तू ना रूठना। ये दुनिया रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तू साथ है तो सब साथ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं कि हजारों वर्षों तक किसी गुफा में अंधेरा हो और हम कहें कि बहुत पुराना है, हटेगा नहीं, उसके पुरानेपन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक दिया जला लीजिए, दिया पुराना हो या नया हो, रोशनी लेकर आओ। हजारों वर्षों का अंधेरा एक झटके में उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम जन्मों से भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अंधेरा है जीवन में। फर्क इससे नहीं पड़ेगा हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, फर्क इससे पड़ेगा कि किसी जन्म में प्रकाश लाए या नहीं लाए। तो जब गुरु मिलता है और गुरु के प्रकाश को हम अपने हृदय में लेकर आते हैं तो हजारों जन्मों का अंधेरा एक झटके में मिटना शुरू होता है। और गुरु भी क्या देता है? वो भी नाम दान देता है, नाम जिह्वा पर बसाता है, नाम जपने की विधि देता है। नाम जपने की विधि मिलती है तो उसके बाद नाम जपें, लेकिन ज्ञान भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से इस बात को दर्शाया है कि सबसे पहले तो गुरु के निकट जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी ज्ञानी सदगुरु अपने उपदेश के द्वारा तुम्हारे अंतस्थ में छिपे हुए अंधेरे को मिटाने में सक्षम हैं, लेकिन उनके पास जाने की विधि तुम्हें आनी चाहिए। ठीक से प्रणिपात करो, प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो, विनम्रता। पात्र नीचे है, सीधा है, तो उसमें जल भरा जा सकता है। बुद्ध ने कहा था आनंद से, जब उसने पूछा कि मैं और तुम दोनों जन्म से भाई हैं, चचेरा भाई था आनंद। उसने कहा उम्र में भी मैं बड़ा हूं पर आपका शिष्य हूं, तो आप ऊपर बैठते हो, मुझे नीचे बैठना पड़ता है, बराबर में बैठ लें तो। बुद्ध ने कहा परंपरा को ध्यान में रखना है। झरने से पानी पिया है कभी? आनंद ने कहा हाँ पिया है। झरने के ऊपर बैठकर पिया है या नीचे खड़े होकर? आनंद कहता है झरने के नीचे खड़े होकर के ही जल मिला है। बोले किसी बर्तन में घड़े से जल डालते हो तो जिसमें डाला जाता है उसे नीचे होना होता है ना। तुम्हारी पात्रता ही ये है कि विनम्र होकर झुककर अपने मैं को हटाकर बैठो तो गुरु सब कुछ देने को तैयार है। इसलिए कहते हैं झुको ऐ हजरत तालिब। दर हबीब है ये प्यारे का दर है। झुको ऐ हजरत तालिब, दर हबीब है ये।
यही है वो दर जहां सिर झुकाए जाते हैं, यही है वो स्थान जहां सिर को झुक जाना चाहिए। इसलिए यहां किसी अकड़ की जरूरत नहीं होती। कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले झुकना सीखो और विनम्रता से प्रणाम करो। परिप्रश्नेन, ठीक ढंग से जिज्ञासा व्यक्त करो। जैसे तानसेन ने अपने गुरु हरिदास की शरण में जाकर उनका गीत संगीत पाया, और जब अकबर ने कहा कि हम भी उनका सुनना चाहते हैं, बोले वो पैसों से नहीं आएंगे, मान देने से नहीं आएंगे, कोई तरीके से उनको बुलाया जाए, नहीं आएंगे, उनके पास जाना पड़ेगा। हम चले जाएंगे तो वो हमें सुना देंगे, बोले ऐसे भी नहीं होगा। उनसे लेने का तरीका है, आप तो छिप के बैठना और मैं बचपना दिखाऊंगा। वो लाड़ में आ जाएंगे, हो सकता गुस्से में आ जाए, फिर बताएंगे मुझे। तानसेन गया, स्वामी हरिदास आंखें बंद किए बैठे हैं, चाहे कोई गाता था, चाहे कोई चित्रकार था, भारत की परंपरा थी ध्यान में सबको डूबना है। मौन में उतरो, परम से ध्यान जोड़ो, और वहां से जो बूंद अंदर गिरे उस बूंद का ज्ञान जीवन में उतार कर फिर उसे बाहर बिखेरो। अपने ध्यान में बैठे हुए हरिदास तानसेन पहुंच गए वहां, और सितार तानपुरा पकड़ा अपना और साज को छेड़ा। तारों को जब छेड़ रहे थे तो एक राग गाना शुरू किया। राग भी ठीक गाते गाते बीच में एक स्वर गलत ले रहे थे। अब गाने वाले के साथ ये बड़ी समस्या होती है, बजाने वाला अगर साज वाला एक उंगली भी गलत मार दे तो ऐसा लगता है सिर पे पत्थर मार दिया, क्योंकि ये तो है ही ताल मेल। ताल के साथ मेल बहुत सही ढंग से चाहिए। अब आंखें खुली, हरिदास ने देखा ये तो तानसेन है जो तान ही भूल गया। उन्होंने कहा रे 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 क्या करते हो तानसेन, ऐसे गाया जाता है, ये संगीत है। ये स्वर जब ईश्वर से मिलते हैं पूरी प्रकृति लयबद्ध हो जाती है। इसको मनोरंजन का हिस्सा मत बनाओ। हजार बाहर वाले गाते रहे फर्क नहीं पड़ता, जब तुम गाते हो तो ऐसा होना चाहिए हर एक आत्मा तुमसे जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, ऐसा होना चाहिए। और तानसेन ने कहा सदगुरु भूल गया हूं कुछ, आप गा के दिखाओ। उसके बाद उन्होंने जो शुरुआत की, पूरी कायनात जैसे बंद गई हो, हवाओं में तराने गूंजने लगे हो, आसमानों में लहरें उतर गई हो, और जाड़ी में छिपकर बैठे हुए अकबर सुनकर ऐसे सुध बुध खो बैठे। लगा कि अब तक ऐसा कुछ नहीं सुना था हमने। बहुत शांति, बहुत आनंद, बहुत चैन, सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये और दुनिया में लेके जाते हैं, ये अपने बहाव में बहा ले जाते हैं और दिल खुश करने का काम करते हैं। ये तो सुकून देते हैं। इनका संगीत इस दुनिया का नहीं है, उस दुनिया का है ये, उस पार के स्वर हैं ये। बहुत आनंद में आ गए अकबर, सुध बुध खो बैठे। जब गीत बंद हुआ और तानसेन को डांटते हुए गुरु ने कहा कि जा इस तरह अभ्यास कर, दुनिया के बीच में रहते रहते तू गीत संगीत भूल गया। उसने तो जो करना था कर लिया अपना,
आशीर्वाद भी ले लिया, उठकर चला गया। अकबर ने भी बहुत आनंदित होकर तानसेन से कहा, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा पाते? बोले, मैं तो आपके दरबार का गवैया हूं, आपका इस देश में राज चलता है और मेरे सदगुरु पूरी दुनिया के मालिक के दरबार के गायक हैं, इसलिए उनका गाना, बहुत बड़े महाराजा, राजाधिराज जो संसार का स्वामी है, उसके दरबार के गायक हैं। तो विधि आती थी तानसेन को कि कैसे गवाना है। शिष्य को भी ये आना चाहिए कि वो अपने गुरु से किस तरह से ज्ञान ले ले। और कहते हैं बात इतनी नहीं, बस सेवा भी करो। यही तो अद्भुत बात थी कि सिकंदर को अपने गुरु की शरण में रहकर गुरु के आशीर्वाद पाना आ गया। और उसी का कारण यह हुआ कि सिकंदर दुनिया में जहां जहां गया, उसके झंडे के नीचे दुनिया झुकती गई। और लोग कहते हैं, किसी के लिए भी बोलते हैं, ये मुकद्दर का सिकंदर है, इसका मुकद्दर सिकंदर बन गया, जहां हाथ लगाओ वो चीज इसकी हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जीवन में जरूरी है और ज्ञान के लिए सदगुरु जरूरी है। और कृष्ण भगवान ने आगे बड़ा अद्भुत शब्द कहा कि ये ज्ञान कितना अद्भुत है। अपि चेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृततमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वर्जिनम संतरिष्यसि। तुम पापी हो और पापियों से भी बड़े पाप करने वाले महापापी, तो भी परवाह मत करना। क्योंकि अगर ज्ञान की नौका में तुम सवार हो गए, दिव्य ज्ञान तुम्हें मिल गया, तो बस वो दिव्य ज्ञान की नौका तुझ पापी को भी पार लगाने में समर्थ है। इसलिए पाप की बात से ये मत सोचना कि मैं कैसे तरूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। बहुत गलतियां हुई जीवन में। ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की नौका में बैठो तो सही, सब धुल जाएगा, सब पाप धुल जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। और उन्होंने आगे भी एक श्लोक दिया जिसमें यह कहा गया कि जैसे अग्नि में पड़ा हुआ ईंधन, अग्नि उसे अपना जैसा बना लेती है, ये ज्ञान ही तो ऐसा है जो व्यक्ति को अग्नि बनकर उसके सब पापों को जलाने में समर्थ और उसे निष्पाप, उसे निर्मल कर दे। अंधेरा जन्मों का रहा हो, उसे खत्म करने में ज्ञान रूपी दीपक बड़ा ही अद्भुत है। अब ये प्रश्न आएगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है? जानकारी, नॉलेज, या कोई सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, सामान्य शिक्षक जो अपनी नॉलेज है, जो जानकारी है, उसे साझा करता है, शेयर करता है। और सद्गुरु, आध्यात्मिक गुरु अपना अनुभव साझा करता है, जो उसने अनुभव किया वो बांटता है। और वो जब मिलता है तो व्यक्ति को अद्भुत बना देता है। लेकिन ये सामान्य सूचनाएं व्यक्ति को सामान्य जानकारियां देती हैं। दिव्य ज्ञान, आंखें खुलती हैं आदमी की, और ये कभी कभी ठोकरों से समझ में आता है। जिंदगी में ठोकर खा के संभलता है इंसान। कभी कभी अपने, कभी पराए, कभी जिंदगी की किताब से सीखने को मिलता है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रैक्टिस करने के बाद जो आगे जाकर अनुभूति होती है तब वो ज्ञान ज्ञान बना करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जानकारी दे दी जाए तैरने की तो जानकारी देने में 5 मिनट लगते हैं, पर उस जानकारी से कोई तैराक नहीं बन जाता। गाड़ी चलाने के लिए अगर जानकारी देनी हो कि ऐसे आप चाबी लगाइए, इस तरह से गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, यहां से क्लच दबाइए, अब आप गियर बदल दीजिए और गियर बदलने के बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलेटर पर पांव रखकर धीरे धीरे उसको दबाएंगे, स्टीयरिंग को हाथ में संभाले रखिए, अब आपकी गाड़ी चलेगी। 1 मिनट भी नहीं लगा, तो जानकारी तो पूरी हो गई। लेकिन इतना जानने के बाद कोई गाड़ी चलाने लग जाए, चोट तो खाएगा खाएगा। प्रैक्टिस ही परफेक्शन देती है, अभ्यास ही आपको पूर्णता लाता है, और उसके बाद जब आपका वो अभ्यास अनुभूति बन जाता है, अनुभव में आ जाता है, तब वो ज्ञान होता है। अब आपने सीख लिया। इसलिए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जब थ्योरी दी जाती है, थ्योरी समझाई जाती है, तो उसके बाद फिर कहा जाता है आओ करके सीखें, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के बाद में जो आपको अनुभव में आता है तब वो ज्ञान बनता है, और वो जब ज्ञान आता है तो ये ध्यान रख लीजिए आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन इससे भी ये तो दुनियादारी की जानकारी हुई, परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की तरफ चलने की जानकारी। इसे आप इस तरह से समझिए कि कितने सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जिनकी यात्रा एक दायरे से बाहर नहीं जाती। घर से दुकान, दुकान से घर, ऑफिस, ऑफिस से घर, रिश्ते नाते वहां तक गए, कोई पार्टी वार्टी में गए, कुछ बातों को लेकर रो धो लिए, कुछ की शिकायत कर ली। ऐसे करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, और आखिरी में आदमी ये कहता है कि जिए तो सही लेकिन जीना नहीं आया। और किसी किसी को समझ तो आती है पर आखिरी में आती है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। खत्म होने का समय आ जाए ना जीवन का, उस समय अनुभव में आता है कि अब कुछ समझ आया था, अगर भगवान दोबारा मौका दे तो अब ढंग से जियो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, उम्र ने जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आखिरी में किसी किसी को समझ आती है कि ऐसे जीना चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए था। लेकिन ये भी तो एक अजीब बात है। बहुत पहले आपको कभी मैंने एक उदाहरण सुनाया था, इस समय क्योंकि प्रसंग चल पड़ा है तो आपको सुनाओ। किसी व्यक्ति की जिंदगी के 65 साल पूरे हुए, उसने कहा अब सीनियर सिटीजन बने, और यही वो दिन है जिसके लिए मैंने सोचा था इतना पैसा हो जाना चाहिए, उसके बाद जिंदगी आनंद से जीऊंगा। तो अपने रुपए पैसे का हिसाब करने बैठा और तिजोरी खोली तो अंदर रखे हुए नोट, हीरे जवाहरात, शेयर वगैरह, जमीनों के कागजात सब उसने देखे और खुश हुआ बहुत।
मैं जब 40 साल की उम्र में पहुंचा था तब तो इस खाने में जो पैसे हैं और प्रॉपर्टी है उस समय ये मेरे पास आई थी। 45 का होते होते ये कमा लिया था। फिर आगे मुस्कुराता हुआ देखता है कि 50 की उम्र तक तो इतना आ गया था मेरे पास। हिसाब लगाते लगाते उसने अपने करोड़ों का सब हिसाब लगाया और कहा 65 आते आते इतनी दौलत तो हो गई और ये सब इसलिए थी कि इतना कमा लूं, उसके बाद बस आनंद से जीवन जीऊंगा। फिर उसके मन में आया आनंद मनाऊंगा, मस्ती के साथ जीऊंगा, लेकिन एक चीज तो मैं भूल गया, ना तो अब दांत ठीक से काम करते, ना आंतें ठीक हैं, ना हार्ट ठीक है, ना लीवर वैसा रहा, और अब तो दृष्टि भी वैसी नहीं रही, ना दिमाग वैसा, घुटनों में भी प्रॉब्लम रहती है। अब क्या आनंद मनाएंगे। और सोचते सोचते सर्वाइकल भी रहता है, ब्लड प्रेशर तो हाई है, शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या आनंद मनाएंगे। ये पैसे, बच्चे अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं भी ऐसी धुन में शामिल हो गया, जोड़ता ही गया, जोड़ता ही गया, जोड़ता ही गया। और वो जो पीछे भगवान बैठी है बेचारी, बोलती थी, मैं उसको डांटता था, कम अक्ल है, तुझे कुछ पता ही नहीं, दुनिया कहाँ जीती है। और वो कहती थी, मुझे तो बस एक ही फिक्र है, आप ठीक रहो, आप खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो फिर भी ठीक थी, मैं कैसे जीता रहा। और इतनी देर में उसे चक्कर आने लगा। चक्कर आने लगा तो उसके सामने अंधेरा आ गया, और जब अंधेरा आया तो उसने देखा एक काली छाया दिखाई दे रही। इसने चिल्ला के कहा, कौन हो तुम? बोले, हम वही हैं जो एक बार आ जाएं तो फिर लेके ही जाते हैं। कौन? यमराज हो क्या? बोले, यमदूत। बोले, अभी तो मैंने जीने की तैयारी की थी। जीना तो अब शुरू करना था भाई, अभी तो सामान इकट्ठा कर रहा था जीने के लिए, जीना तो अब शुरू करना था। ये तो मैंने जीने के साधन इकट्ठे किए थे, मौज मस्ती के लिए चीजें इकट्ठी की थी, अच्छा मकान, अच्छा धन, दुकान, जमीन, जायदाद, इसलिए थे ये सब मेरे लिए, मैं इसका आनंद मनाऊं, दुनिया दुनिया देखूं जाकर। दुनिया के हर कोने में जाने की मेरी इच्छा थी, हर नदी पहाड़ देखना, हर शहर देखना था, मस्ती जीवन में चाहिए थी। हर दिन मुस्कुराते हुए जीवन का स्वागत करूंगा, दिन निकलेगा आनंद के साथ, दिन का स्वागत करूंगा, तन को तंदुरुस्त रखूंगा, दौड़ता भागता हुआ अपनों परायों के बीच। बहुत बहुत इच्छा थी मेरी। बोले, अगले जन्म में पूरी कर लेना, आओ चलते हैं। इसने कहा, नहीं नहीं, थोड़ा टाइम दे दो ना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। बोले, ये रिश्वत यहीं चलती है, वहां नहीं चलती। नहीं, चलो आधा आधा कर लेते हैं, नोटबंदी का जमाना जैसे आदमी करता है ना। लोग अखबारों में आ रहा था 30% पे वोट लोग बदलने को तैयार बैठे हुए थे, और होठों से निकल रहा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 नोट कमाने में बीत गए, 2 नोट बदलवाने में। वो तो नोटबंदी अलग थी ना। अब मोदी जी भी तो जो कर गए, उन्होंने अपना स्टेप ले लिया, लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ वो तो बड़ा ही खेल रचता है, वो तो एक झटके में सब ले लेता है। हाँ, कन्वर्ट करने के लिए, करेंसी के लिए एक व्यवस्था तो है। अगर आपने अपनी संपत्ति, अपने सारे साधन को पुण्यों में कन्वर्ट कर दिया तो वो करेंसी उस लोक में काम जरूर आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। नहीं तो यहां का तो यहीं छूटेगा। अब इसने कहा, आधा आधा कर लेते हैं, आधे पैसे मैं रख लेता हूं, आधे यमदूत तुम रख लो। उसने कहा, ये कागज के टुकड़े हैं, ये हमारे काम आने वाले नहीं हैं, ये तो आपके काम के थे, लेकिन अब तुम्हारे काम के भी नहीं है। बोले, अच्छा, मैं सारी संपत्ति दे
देता हूं, 1 साल मुझे जीने का दो, मैं ढंग से जीऊंगा। यमदूत ने कहा 1 साल की बात छोड़िए, 1 घंटा भी नहीं मिलेगा। बोले अच्छा 2 मिनट तो दो। यमदूत मुस्कुराया, अच्छा क्या करोगे 2 मिनट? मैं कुछ लिखना चाहता हूं। क्या लिखोगे? इस दुनिया के नाम वसीयत करना चाहता हूं। बोले तुम्हारी वसीयत, तुम्हारे रुपए पैसे तो घर के लोग ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं जिंदगी की हकीकत लोगों के सामने लिखूंगा। मैं बताऊंगा कि आने वाले कल के लिए इंतजाम करना जरूर, लेकिन खुशी को कल पर मत छोड़ देना। हर पल खुशी मनाई जा सकती है, कि कदम के साथ खुशी मनाना। कल होगा नहीं होगा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं कहा जा सकता। कल स्थितियां क्या होंगी नहीं कह सकते। आज में जीना शुरू करो। आज खुशियां शांति तुम्हारे पास है, आज तो खुशी मनाओ। कल के लिए तुम व्यवस्था कर लेना, लेकिन कल के चक्कर में जीना मत भूल जाना। तुम ऊंचे शिखर पर पहुंचना, सीढ़ियां चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, लेकिन एक एक कदम जैसे जैसे ऊंचे उठते चले जाओ, हर कदम पर दिखाई देने वाले दृश्यों का आनंद लेना। यह मत सोच लेना पहले ऊंची चोटी पे पहुंच जाओ फिर वहां से दृश्य देखूंगा। पता नहीं वहां तक पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। जहां जा रहे हो, जहां खड़े हो, वहीं से आनंद लेते हुए, हर दिन का आनंद, हर पल का आनंद, हर दिन की मस्ती लेते हुए जीवन जियो। और देखो, पैसा कमाने के लिए सेहत दांव पर लगा दोगे, बाद में पैसा देकर सेहत वापस लाने की कोशिश करोगे। ये भगवान की दी हुई नेमत अगर छिन गई तो ये पैसे से वापस नहीं आया करती। नींद चले गई तो वापस नहीं आएगी, प्रसन्नता गई तो वापस नहीं आएगी, सेहत खराब हो गई, कितनी कोशिश कर लेना फिर वैसे नहीं बन पाओगे। उम्र बीत गई तो वापस लौटेगी नहीं। मैं ये सब लिखना चाहता हूं लोगों के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि ठीक है, अपने फर्ज दुनिया के हिसाब से पूरे कर लेना, लेकिन दुनिया के मालिक के लिए भी फर्ज पूरे करना। मैं इस दुनिया को बता देना चाहता हूं कि अपनी आत्मा को कलुषित मत कर लेना। जिंदगी छोटी सी है। कमाना पेट भरने के लिए तो चींटियां और चिड़ियां भी अपना पेट भर लेती हैं। 2 रोटी तो खाते हो, इसके लिए इतने बड़े गुनाह मत कर लेना। एक चारपाई भर की जगह पर तो सोते हो तुम। बड़े मकान के चक्कर में अपनी आत्मा को कलुषित मत कर लेना। कितने कपड़े पहनते हो, वही जो तन पर आएंगे। तुम्हारी अलमारियां कितनी कपड़ों से भरी रहे, काम तो वही आएंगे जो तन पर आ गए। इंसान की हवस बहुत बड़ी होती है, जो इंसान को तोड़ के रख देती है। मैं दुनिया के नाम लिखना चाहता हूं। हवस में मत जियो। नेसेसरी और कंफर्ट दोनों हो सकते हैं, जरूरी चीज, थोड़ा कंफर्ट लेवल भी, लेकिन लग्जरी के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी को बहुत बहुत दुखी मत कर लेना। वो बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए कि तुम्हारे रिश्ते बहुत कीमती है, तुम्हारे घर के लोगों को कितने भी उपहार दे देना, सबसे कीमती उपहार होता है जब तुम उनके साथ बैठते हो, अपना टाइम देते हो, वही कीमती उपहार है। अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को अपना वक्त देना। परमात्मा भी तुम्हारे धन की भेंट से खुश नहीं होगा। तुम उसकी शरण में नियम से बैठना शुरू करो, तुम्हारा नियम जीत जाएगा। वो बोलता जाए और कहे ये सब लिखना है, मुझे इतना वक्त दो। यमदूत ने कहा रुको, अभी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी है। ये लिख भी दोगे तो क्या होगा? बोले लोग पढ़ेंगे, अक्ल आएगी। मुझे तो अब आई है, जब आप आ गए हो। दुनिया को पहले आ जाए तो वो लोग तो पीछे वाले तो दुखी नहीं हो। यमदूत ने कहा इससे पहले भी बहुत लोगों ने किताबें लिख रखी हैं, पढ़ता कौन है? इससे पहले भी लोगों ने बहुत समझाया, सुनता कौन है? और तो और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सुनने वाले नहीं। उनको लिख करके दे दो, वो उठा के ऐसे फेंक देंगे। इसलिए खड़े हो जाओ, लेके जा रहा हूं।
बोले मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बोले ऐसा सबके साथ हो रहा है, कोई कोई जागता है, जिसको ज्ञान मिला करता है उसका कल्याण हुआ करता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कल की आस जरूर रखो और विश्वास भगवान का रखो। अपने दम को पैदा करो, जिम्मेदारियां निभाते हुए ध्यान में जियो। बंद आंख में जो निरंकार दिखाई देता है उसके प्रति जागना शुरू करो। आपके अंतर में जो किरण परमात्मा के प्रेम की है उसे खोजने की चेष्टा करो, उसकी अनुभूति और परमात्मा की अनुभूति करके फिर उसे अपने व्यवहार में प्रकट करो। तुम्हारा किसी से मिलना भी ऐसा लगना चाहिए, व्यक्ति नहीं मिला, भगवान का बंदा कोई मिला है। तुम्हारा स्पर्श भी ऐसा हो कि भगवान की अनुभूति हो। तुम किसी से बिछड़ो तो लगना चाहिए मेरे से मेरा भगवान ही बिछड़ गया। ये तभी होता है जब भगवान से जुड़ता है कोई। अंतर आकाश जो आपके अंदर है उसके प्रति जागकर भीतर के चांदनी में स्नान करते हुए थोड़ी देर स्थिर होकर बैठो। जो हीरे जवाहरात मिलने से भी खुशी नहीं मिलती वो अंदर मिलेगी। बैठो तो सही, कोशिश तो करो। इसलिए ध्यान रखिए, आपके सारे ऋषि मुनि सब बोलते गए और संतों ने भी अपनी वाणी में कहा, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। अपने आनंद में समाहित हो जाओगे। यह ध्यान रखना, हम आनंद से आए, आनंद में ही समाहित होंगे, लेकिन आनंद में जीना तो सीखो। क्या खोजता है आदमी? इस पूरी बड़ी दुनिया में इंसान की आंखें खोज रही हैं आनंद को, चैन, शांति को। कहीं तो मिले, कहीं तो ये आनंद आए। इसलिए मैंने आपसे कहा था, सफलता के पीछे की सफलता ही आनंद है। रिश्तों में भी अगर आपके आनंद नहीं है तो रिश्ते आपके अधूरे हैं। फिर से अपने रिश्तों को ठीक करो, आपके रिश्ते फिर से ठीक हों। और ध्यान रखिए, जो रात दिन आपके लिए इतना कुछ करती है, उस पत्नी के लिए कभी 2 शब्द थैंक्स के बोल लिया करो, क्योंकि वो दुनिया की तारीफ नहीं सुनना चाहती। अपनों से 2 शब्द सुनकर उसे वो जान पड़ जाएगी, उसे वो मिल जाएगा जो दुनिया में कोई खुशी नहीं दे सकता। पर कमाल की बात है, आदमी सबकी तारीफ करेगा, एक उसी की तारीफ नहीं करेगा। और जब ये प्रेम खत्म हो जाता है, पहले तो बहुत प्यार होता है, रिश्ता जुड़ते ही इतने फोन, अभी तो सगाई हुई है, फोन का बिल इतना आ रहा है, 6-6 घंटे तक पता नहीं क्या बोलते हैं आपस में, फोन पर फोन चल रहे हैं। घर के लोगों ने थोड़ा बाहर घूमने का मौका दे दिया तो पार्क में पहुंचे, फिर जंगल में, डीप जंगल में जाके बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठा हुआ होने वाली पत्नी की आंखों की तरफ देखकर कहता, तेरी आंखों में पूरा संसार दिखाई दे रहा है। एक गडरिया पेड़ पे बैठा हुआ था, ऊपर चढ़ा हुआ, उसने कहा, भाई साहब मेरी बकरी खो गई, ढूंढ के बताना कहाँ है। आपके पास तो टीवी लगा हुआ, स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा, पूरी दुनिया दिखाई दे रही, मुझे मेरी बकरी नहीं मिल रही है, बहुत दूर से खोज रहा हूं। शादी होने के बाद पता नहीं आंख में कौन सा तिनका पड़ जाता है, फिर उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर पत्नी को देखते ही, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाग के शादी करते हैं, और शादी हो जाने के बाद पत्नी देखते ही भागता है।
हिसाब ही उल्टा हो गया। और कभी कभी झगड़ा हो जाए, रूठ के पत्नी चली गई मायके में, अब उसकी मां ने, सास ने समझा दिया, लड़की की मां ने समझा दिया, बेटी डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, बात करो, बात होनी चाहिए। अब उसने फोन किया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें आई? नहीं आई, आई थी। मेरा सपना देखा? बोले नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, उसमें बोला जाता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पत्नी कोई भूत नहीं बता दिया, प्यार खो गया। हम किस दुनिया में जीने लग गए? जो हमारे लिए इतना करता है उसके लिए दो शब्द तो कहो, उसे समझो तो सही। आपके बच्चे, उन्हें थोड़ी देर के लिए उनके साथ बैठ के देखिए। किसी बच्चे ने अपने पिता से कहा था, जब वो टेलीफोन कर रहा था ना, मेरा टाइम मत खराब करना, मेरा एक एक मिनट हजारों का है। और बच्चे ने अपनी गुल्लक से सारे पैसे निकाले, पिता ने जैसे ही फोन रखा वो पैसे लेकर आया। पापा ये पैसे लो। किस लिए बेटा, क्या लाना है? इतने पैसे रखकर, आपका टाइम बहुत कीमती है, वो मैं खरीदना चाहता हूं, आप मेरे साथ बैठो तो सही 2 घड़ी, बहुत कीमती टाइम है आपका। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, जो मेरे साथ 2 घड़ी बैठकर प्यार से बात कर लें, मुझे गले लगा लें। तरसते हैं आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके बड़े बुजुर्ग। 2 घड़ी बैठो तो सही उनके साथ। वो मां जो रात दिन आपके लिए काम करती है, कभी थकती नहीं। आपको पालने पोसने में उसने अपना सब कुछ लगा दिया दांव पर। तुम कभी स्कूल से पिकनिक पर गए तो सारा दिन मां मंदिर में बैठी थी, मेरा बच्चा ठीक ठाक से वापस आ जाए, चोट वोट न लग जाए, शरारती है। उसको हर समय एक ही चीज समझ आती है, ठीक ठाक आ जाए। और उसे देखते ही काला टीका लगाती है, वो क्या क्या करके आया, खुश होती है। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका सार यह है कि बहुत गरीब मां ने अपने बच्चे को जिद करने के बाद 2 आने देकर मेला देखने के लिए भेज दिया और यह समझाया, बेटा पैसे कीमती होते हैं, खराब मत करना और अपनी पसंद की चीज ले लेना। और वो बच्चा जब लौटा तो सारे पैसे से अपने लिए तो एक टॉफी जैसी कोई चीज खरीदी उसने, मां के लिए चिमटा लेकर आया। मां ने पूछा, ये क्या लाया? बोले, मां जब तुम मुझे रोटी बना के देती है तो चूल्हे में हाथ डालकर रोटी निकालती है, तेरे हाथ में कई बार हाथ जलने से फपोले पड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए चिमटा लेकर आया। अपने बच्चे को गले लगाकर बहुत रोई और उसने कहा, मेरे बच्चे अभी तू छोटा है, बड़े होकर भी ये प्यार जिंदा रखना और इसी प्यार को अपनी पत्नी को भी देना और अपने बच्चों को भी देना, इसको मरने मत देना, क्योंकि इससे बड़ा धन दुनिया में नहीं होता। इस प्यार की बहुत जरूरत है। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं आपको, ये प्यार या तो दुनिया के मालिक के लिए रखिए या आपके घर के लोग बिना शर्त जो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो जो एक पांव पर खड़ी रहती है, आपकी पत्नी या आपकी मां, आपके लिए दौड़ती भागती सब कुछ करती है, उसके लिए 2 शब्द अच्छे मौके पर कहे जा सके, वो तारीफ
हृदय से हो, भले 4 शब्दों के बजाय 1 शब्द निकले मुंह से। अपने बड़ों के साथ थोड़ी देर बैठकर देखिए, अपने माता पिता के प्रति। आप जानते हैं कि मां के लिए पूरी दुनिया में सारी दुनिया सिमटकर केवल एक जगह आ जाती है, उसके बच्चे में। उसका बेटा उसके लिए पूरी दुनिया होता है। वो सबसे सुंदर लगता है उसे, उसकी आवाज अच्छी लगती है, उसका बोलना अच्छा लगता है। आपके लिए दुनिया हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है, मां के लिए तो आप महत्वपूर्ण हो। जो कभी छुट्टी न ले, त्योहार वाले दिन भी जब सब घर में बैठे हुए हैं, पकवान चाहिए, पसंद की चीजें, और फिर एक एक दाल सब्जी को देख देख कर दोष निकालते हैं, ये ऐसी नहीं वैसी नहीं, ऐसे बनाते वैसे बनाते। सबको खिलाने के बाद सबकी पसंद का ध्यान रखती है, पर उसकी पसंद का कोई ध्यान नहीं रखता कि इसको बेचारी को क्या पसंद है, इसको क्या खाना पसंद आता है। सबको खुश करके, सबको खिलाकर, खाकर संतोष कर लेती है। चलो काम निपट गया, सब लोग खुश हो गए, जो मिलने आए थे मेहमान वो भी खुश होकर चले गए, मेरा आज का कर्तव्य पूरा हो गया। भगवान को हाथ जोड़ के सो जाती है, और कितने दिन भूखे रह रह करके पति के लिए मंगल कामना करती है। ये भारत का ही तो त्योहार है, करवा चौथ। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता। पत्नी हो या मां, अपने फर्ज पूरे करो। और मैं ये निवेदन करूंगा, मां का प्यार तो सबको याद आता है, पिता का नहीं आता। क्योंकि पिता के लिए तो यही लगता है, जब भी घर में आता डांटता हुआ ही आता है, पता नहीं इसको क्या हम लोगों से एलर्जी है, जब भी घर में आता है डांटता जरूर है। सबको यही लगता है, ये डांटता क्यों है। सबको लगता है दुख पड़े तो मां ही याद आती है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत कोई आ जाए, आप लोग रास्ते में, आपने कोई रास्ते में जा रहा हो, अचानक कार सामने आकर के ब्रेक मार के रुके, आपके मुंह से मां नहीं निकलता उस समय, आप कहते बाप रे बच गए। बड़ी मुसीबत में बाप याद आता है, छोटी में मां। लेकिन ये भी तो याद कर लेना, पिता है तो मां के माथे की बिंदी है। बूढ़ी मां के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कॉपी किताब, दवाई, सबकी ड्रेस, सबके कपड़े। एक अकेला पूरे घर को कंधे पर ढोकर चल रहा है, अपने खाने का ध्यान नहीं, पीने का ध्यान नहीं। जिसको ख्याल है तो ये बस मेरे बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, न जाने किस किस के आगे गिड़गिड़ाता है, किसके आगे रोता है, किसके आगे अकड़ता है, कहां कहां चक्कर लगाता है। न पहनने का ख्याल, न खाने का ध्यान। वो है तो घर चल रहा है, वो नहीं होगा तब समझ में आता है कि घर की रोशनी, घर का चिराग, घर का प्रकाश वही तो था। वो घर का चौकीदार है, जब तक वो बैठा है किसी की हिम्मत नहीं उस घर पर नजर उठाकर देख सके। संभाले वे सबको। जब वो घर में आता है डांटता है बेटे को, क्यों? इसलिए डांटता है, उसे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ कमी रह गई तो मैं दुनिया के सामने दुनिया की लानतें महसूस करता हूं, दुनिया के ताने सुनता हूं, मेरे बच्चे में कोई कमी ना रह जाए। जब अपने बच्चे को लापरवाही करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आता है, फिर डांटना शुरू करता है। मेरे बेटे जिंदगी बहुत कठोर है, उसका सामना जब करना पड़ेगा तो वहां न पिता काम आएगा, न मां काम आएगी, तेरी योग्यता ही काम आएगी। इसलिए पढ़, लायक बन, मैं तुझे अपने से भी आगे निकलता हुआ देखना चाहता हूं। इस भावना को लेकर के डांटा करता है पिता। उसका प्यार किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ईश्वर की तरह उसका प्यार बहुत अद्भुत है। ये दो ही तो हाथ हैं आपके, एक कोमल मां का हाथ, दूसरा कठोर पिता का हाथ।
इसके बीच दिया दिए की लौ सुरक्षित रहती है। आपकी जिंदगी इसी से तो सुरक्षित है। इसलिए अपने बड़ों को मान दो, इनका ध्यान रखो।